चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं और बिहार में आज बंद का असर रहा या नहीं रहा, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष खेमा अब उलझता दिख रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से दोपहर तक बंद का आह्वान एनडीए की ओर से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का उपयोग किया गया था और ऐसे में उसे मुद्दा बनाते हुए एनडीए खेमे ने सड़क पर उतरकर यातायात बाधित किया, दुकान और बाजार बंद कराए, कुछ जगहों पर छिटपुट हाथापाई और धक्का मुक्की की भी स्थिति बनी। कुछ जगहों पर हंगामे को छोड़ दें तो स्थिति शांतिपूर्ण रही। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान हंगामा किया। इस दौरान बिलसंड चौक के पास गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए, गाड़ी वालों से उलझते नजर आए कार्यकर्ता। ये 6 तस्वीरें दरभंगा, बगहा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सुपौल और भागलपुर की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई टिप्पणी पर एनडीए खेमे में उबाल है। एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजधानी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क को जाम कर महिला मोर्चा ने इस बंद का नेतृत्व किया और इस दौरान सड़क पर यातायात व्यवस्था को करीब 5 घंटे तक ठप रखा गया। इस दौरान कई जगहों पर नोकझोंक भी हुई। आम लोगों से उलझते नजर आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। चलिए, तो हम बंद को लेकर किस तरह की तस्वीर दिखी पूरे बिहार में, इसका कितना प्रभाव दिखा, कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई जिसको लेकर चर्चा का विषय रही। विपक्ष को भी मौका मिला इस बंद के आयोजन पर तंज कसने का। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम न्यूज़ रूम का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं बंद को किस तरह से देखा जाएगा। राजीव जी देखिए, ये बंद एक प्रतीक था और उस माँ के प्रति श्रद्धा थी जो कि जिस माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री की माँ, और उनको लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस तरह से मंच से उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे, उसको लेकर के ये प्रतीक के रूप में बंद किया गया था 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी कि 5 घंटे के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो इस बंद को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करने का आह्वान कर रखा था इन लोगों ने। जैसे इमरजेंसी सेवा हो, रेल हो, ये कहीं से भी बाधित करने का इन लोग का मंशा नहीं था और इन्हें अनाउंस भी कर दिया था कि ऐसे किसी भी चीज को हम बंद में प्रभावित नहीं होने देंगे जिससे आम जनों को परेशानी हो। यातायात रोकने की बात थी, उसको लेकर के पटना की हम बात कर लेते हैं। तो पटना में भाजपा की महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखे, चूँकि उनका एक तख्ती हाथ में था कि मैं भी माँ हूँ। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला था और एक ऐसा मामला था जिसको लेकर के ये बंद बुलाया गया था और वो भाजपा के लोगों ने, एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं, जदयू के नेता हो, हम के नेता हो, आप सोचिए कि चिराग पासवान का आज 11 बजे से मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में एक रैली थी, लेकिन बंद को देखते हुए उन लोगों ने उसे एक्सटेंड करके 1 बजे कर दिया। तो ये एक देखिए सामंजस्य था, लोगों को बताना भी था कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस तरह की टिप्पणी का माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे भी इस तरह के बंद का आह्वान हो सकता है। तो वो बंद की रूपरेखा दिखी, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा सा झड़प भी दिखा। ऐसा नहीं कि बंद शांतिपूर्वक हो सकता है, संभव ही नहीं है। बंद करने का मतलब ही है कि शांतिपूर्वक हो ही नहीं सकता है। अब किसी की गाड़ी रुकेगी, कोई इमरजेंसी में जा रहा हो और रोड अगर जाम हो गया तो वहाँ तो झड़प होगी, तो झड़प भी देखने को मिला और अच्छा खासा झड़प देखने को मिला। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कहीं शीशे फोड़ दिए गए हों या फिर किसी की पिटाई की गई हो या फिर किसी की गाड़ी को पलट दिया गया हो, ऐसा बंद नहीं दिखा। लेकिन बंद असर रहा, 12 बजे तक था समय, 12 बजे तक बंद का असर दिखा। सुबह 7 बजे से आह्वान किया गया था, लेकिन शुरू में 8 बजे के बाद ही बंद होना शुरू हुआ। तो कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में बंद का असर दिखा। 5 घंटे नहीं, 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे तक का बंद का असर दिखा और लोग सड़क पर उतरे, खास करके महिलाएं
सड़क पर उतरी और उन लोगों ने बंद आह्वान को सफल बनाया। बंद के आह्वान को सफल बनाने की बात कह रहे हैं आप राजीव, और महिला मोर्चा इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करती नजर आई। एक संदेश ये भी दिया गया संगठन की ओर से और तमाम सहयोगियों की ओर से कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आधी आबादी के नेतृत्व के साथ साथ सहयोग भी है, सपोर्ट भी है। जो मंशा थी एनडीए घटक दलों की, वो मंशा पूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने महिला को ही आगे करके इस बंद का आह्वान किया था। अब कल ही जिस तरह से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों का, लेकिन उनके पैरेलल महिला मोर्चा के, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, हम हो, आरएलएम हो या फिर एलजेपीआर हो, सभी घटक दलों के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को भी पहली पंक्ति में बैठाया गया था और उनसे ही आह्वान कराया गया था कि हम लोग बिहार बंद को करने जा रहे हैं। इसमें आधी आबादी की भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आधी आबादी को लेकर के ही यह टिप्पणी की गई थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को लेकर टिप्पणी की गई थी, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया था और वो भी राहुल और तेजस्वी के मंच से हुआ था। तो इसको लेकर के जो मंशा थी एनडीए घटक दलों की, वो पूर्ण हुई कि महिला मोर्चा ने इस बिहार बंद का कमान संभाल रखा था। जानकारी के लिए तो महिला मोर्चा ने बंद की कमान संभाल कर ये साबित किया है कि उनके पास भी समर्थन है और जनता तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास जिसमें सफल रहे एनडीए के नेता कि मां के नाम पर ये जो काम विरोधी खेमे की ओर से किया गया है, इसको लेकर सियासी माहौल आगे और भी गर्माता दिखेगा। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।